अभिजीत मेरे इकलौते पुत्र हैं और हम बाई प्रोफेशन आई एम आल्सो टीचर एंड माय हस्बैंड इज़ बैंकर प्रेजेंटली, ही वाज एक्स सर्विसमैन। तो हम लोगों ने जब बच्चे का इंटरेस्ट देखा और थोड़ा सा एनालिसिस किया कि शायद यही एक ऐसा फोरम है जिसमें बच्चा अपनी सेल्फ डिसीजन अगर इसने लिया है और ये अपनी काबिलियत से पहुंच सकता है, तो हमें इसको बूस्टर देना चाहिए। था तो मेरे लिए बहुत कठिन, लेकिन जिसमें बच्चा खुश है उसको फिर हमने अपनी खुशी बना लिया। और अभिजीत का बस यही हम कहेंगे बच्चों कि अगर आप लोग किसी के कहने से आ रहे हो तो शायद आपको लंबा हो जाएगा आपका ड्यूरेशन। आप खुद के अंदर इंटरेस्ट जगाइए, और अगर आपका खुद का इंटरेस्ट होगा तो ये उतना टफ हमें तो नहीं लगा, क्योंकि ना तो अभी को के लिए टीचर से कोई ऐसी रिकमेंडेशन मिली कि मैडम इसका इंटरेस्ट नहीं है, ज़बरदस्ती कर रहे हैं। टीचर्स को भी बहुत आसानी रही, और बीइंग ए मदर आप मेरे लिए सोचिए कि इंटर के बाद बच्चा एक सही डायरेक्शन में अपना कैरियर बना ले, तो हमें कितनी खुशी है। इस समय हम लोग तो एकदम टेंशन फ्री हो गए हैं। और सिंगल बेबी हो या 2 बच्चे हों, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि हम अपनी कंट्री के लिए, अपने नेशन के लिए कुछ करते हैं। और रिस्क तो सब जगह है, रिस्क कहानी है। और बच्चा जो है वो डिफेंस में जाए या दूसरे किसी सेक्टर में जाए, ये बच्चे पे छोड़ देना चाहिए। अगर बच्चा चाहता है तो हमें उसको मोटिवेट करना चाहिए। ऑल क्रेडिट गोज़ टू माय सन एंड फैकल्टी ऑफ सेंचुरियन एकेडमी। आज बड़े सौभाग्य का दिन आया है और आप लोगों के गाइडेंस में बच्चे को सही दिशा मिली, सही गाइडेंस मिली। इसके साथ ही इनके माता पिता ने बड़ी मेहनत की है, दिन रात तन मन धन से बड़ी वो कोशिश की है, और आज यह दिन आया है सौभाग्य का। इसीलिए सभी को, अभ्यर्थियों को मेरी यही आशीर्वाद है कि वो लोग भी इसी तरह क्योंकि इसमें मेहनत और लगन, यही सफलता का राज है। और यहाँ पर एकेडमी में उनको सही दिशा मिल रही है, इससे वो आगे बढ़ें और अपना फ्यूचर बनाएं। आदित्य कुमार श्रीवास्तव ने जो अचीव किया है अभी, इसके पीछे बहुत मेहनत है इसकी। और ये मेहनत, ये करीब पिछले 5.5 साल की ज़बरदस्त मेहनत है। आप मेहनत का अंदाज़ा ऐसा लगा सकते हैं कि जो मैंने अपनी तरफ से या हम लोगों ने जो वर्किंग की थी वो इस तरीके की थी कि बेस तैयार हो जाए। बाकी जो शेप दिया है वो दीक्षित सर का है यहाँ पे, या इनकी टीम का है। अब तैयारी इन्होंने ऐसे की कि जब ये 11-12 साल के हो गए, उसके बाद इन्होंने उठना शुरू किया सुबह 3:30 बजे। अब उसमें एकेडमी भी करना है, खेलना भी है, फिटनेस भी देखनी है, ये सब चलता रहा। फिर पता चला कि सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी का, और फिर जो है वो इनकी मम्मी ने पता नहीं कहाँ से वर्किंग की, और फिर पता चला कि वो ऐसे होना है, और फिर आकर के यहाँ पे एडमिशन करा दिया। और बाकी फिर मेरे को तो लगा कि वैसा ही है, लेकिन फिर जब वहाँ से इन्होंने क्वालिफाई कर लिया, जब ये घर पे आए, तब मैंने जब कुछ खोद करके पूछा तो देखा कि यहाँ पे इन्होंने वाकई में बहुत ज़बरदस्त शेप दे रखा था, वो उसने अचीव किया था। तो बस यही है कि भैया देखो, सब जितने बच्चे हैं, जितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, आप अगर सो रहे हैं तो आप इसलिए सोइए कि सुबह उठ के तैयारी करनी है, बैटरी चार्ज करनी, तभी मोबाइल चलेगा। तो इस तरीके से वो गाइडेंस जिस लेवल की यहाँ मिल जाती है, आपने बढ़िया कर रखा है, शेप सर दे देंगे, वो आप अचीव कर लेंगे। अब ऐसा बोलने के लिए मेरे पास स्पेशली कुछ नहीं है। मैंने तो बस थोड़ा सा बस एक्चुअली हम पार्लर चलाते हैं। पार्लर में मेरी एक कस्टमर आई थी, उनके थ्रू मुझे एनडीए के बारे में पता चला था। तो मैंने तो बस, चूँकि उस समय कोरोना चल रहा था, हम लोग फ्री थे, तो बस बैठ करके यूट्यूब पे देखना कि कैसे क्या होता है एनडीए के बारे में। तो उसी से मुझे सेंचुरियन के बारे में पता चला था बस, और कुछ नहीं। मैंने बहुत सारे वीडियोज़ देखे, और चूँकि उस समय हम सभी फ्री थे कोरोना में, तो इनको दिखाए उनको दिखाए। तो बस 2 साल पहले ही ये एनडीए का स्टार्टिंग हुई है। और मेहनत के सिवा और कुछ नहीं, बस मेहनत करिए, बाकी सब हो जाएगा। गुड इवनिंग सभी लोगों को। पहले तो मैं बहुत बधाई देना चाहूँगी सब लोगों को कि
स्वप्निल ने फर्स्ट अटेम्प्ट में NDA क्लियर किया और SSB भी अपनी क्लियर कर ली। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इसका बचपन से ही यही सपना था कि मेरे को NDA में जाना है। और सर ये सब मतलब जो भी काम करता था उसी से रिलेटेड पढ़ाई, और कुछ भी उसको करना है, टीवी भी देखना है तो उसमें भी NDA का ही सब उसको देखना है कि कैसे क्या करना है। और मैं बोलती थी कि तुमको इसी लाइन पे जाना है, तो हाँ मम्मा मेरे को इसी लाइन पे जाना है, मैं यही करूँगा, मेरे को बहुत अच्छा लगता है शिप में जाना, ये सब करना। तो इसका बचपन से ही उसी में ही बिल्कुल वो रह गया और अपनी जो भी पढ़ाई की उसी से रिलेटेड की उसने। फिर हमने जब 11th 12th करने लगे तो इनको ज़्यादा वो हुआ कि अब पेपर देने का टाइम आ रहा है, तो हमने इनको सेंचुरियन एकेडमी भेजा लखनऊ में। तो इन्होंने बहुत अच्छी यहाँ पे पढ़ाई होती है, तो जो सर लोगों का गाइडेंस था वो बहुत ही अच्छा था। फिर ये जब यहाँ से गए तो मैंने देखा कि इनकी और भी ज़्यादा रुचि हो गई है पढ़ने में, और उस चीज़ में बिल्कुल ये मतलब घुस गए कि मेरे को करना है तो करना है। और मतलब बहुत ही अच्छी पढ़ाई हुई। और फिर उन्होंने इनका जब आया समय SSB देने का तो विशाखापट्टनम हम लोग गए, तो वहाँ पे जो भी हुआ तो बहुत ही अच्छे उसमें किया इन्होंने। और तो मैं सबका थैंक यू कहना चाहूँगी, जो सेंचुरियन एकेडमी वालों ने, सीसी सर ने, बाकी सब सर लोगों ने जो भी कहा या जो भी पढ़ाया, तो सर बहुत ही अच्छा हुआ उसका। हम लोगों ने देखा इनकी सफलता, तो बहुत ही अच्छा, मेरे को बहुत प्राउड मोमेंट था वो मेरे लिए। आज आप सब लोग जागरूक हो क्योंकि सबके अंदर ये ज़ील है कि मुझे बेटर करना है, बेस्ट करना है। तो आप लोग जो सोच के आए हो उसको आप प्रूव करो। हर एक बंदे को एक वर्ड याद रखना है, स्मार्ट। हर एक बंदे को क्या बनना है? स्मार्ट। अगर वो स्मार्ट की डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर कर लेगा तो वो हर जगह पर्सनली भी विन करेगा और प्रोफेशनली विन करेगा। पर्सनली भी बहुत से रिलेटिव्स हैं जो आपको वॉच कर रहे हैं, आपके कजिन्स होंगे, आपके अंकल्स होंगे, वो भी वॉच कर रहे हैं कि ये बच्चा मेहनत कर रहा है, निकलेगा तो देखेंगे। तो वहाँ पे पर्सनली भी स्मार्ट बनना है और प्रोफेशनली तो दुनिया देखेगी। तो स्मार्ट के लिए आपको हर वर्ड SMART बिल्कुल क्लियर कर लेना है। S मीन्स नोट डाउन, S मीन्स स्पेसिफिक, हर एक बंदे को स्पेसिफिक होना है। M मीन्स मीजरेबल, आप मीजर करिए। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उसको आप सोचना शुरू कर दीजिए। मैं आपको ये आपके डेली रूटीन से बता रहा हूँ, आप उस क्वेश्चंस को अच्छे से मेजर करिए कि इस क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है। A अटेनेबल, आप उसको कैसे अटेन कर रहे हैं। R रीजन होने चाहिए आपके पास उस क्वेश्चन को जवाब देने के लिए, आपके पास उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जैसे अक्षय ने बताया, जो शिशिर सर बोल रहे हैं वो तो आपको लेना ही लेना है, अपनी तरफ से भी निकालना। रीजनिंग एबिलिटी लिख लो, रीजनिंग एबिलिटी मस्ट होनी चाहिए। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के कितने तरीके हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कितनी बार उसके अंदर रीजनिंग कैपेसिटी आप दे सकते हो। और लास्ट में क्या है? विन विन सिचुएशन ट्रेस, हर आदमी को टारगेट अपना ट्रेस करना। सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, अब ऐसे आप मूवमेंट लेके आइए कि आप अक्षय की जगह पे आइए और आपके पेरेंट्स हमारी जगह पे आइए। If you move one step towards success, success is all yours. मैंने ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शो कर रही हूँ कि अगर आपने एक कदम सर की तरफ बढ़ाया, सर आपकी तरफ 10 कदम बढ़ाएंगे, बट वो एक कदम आपकी तरफ से होना चाहिए सिंसियरिटी का। द डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। आज सो गए तो फिर सब खो गए। उठो, गेट अप इन द मॉर्निंग, आई हैव टू रन 2 kilometers, दैट इज़ अ फिक्स थिंग। हम कभी भी फॉर हिम वी हैव स्टार्टेड रनिंग, वी हैव स्टार्टेड वॉकिंग, वी हैव स्टार्टेड जिमिंग, एवरीथिंग, क्योंकि हमें अपने बेटे को मोटिवेट करना था। आपके पास इतना अच्छा, क्योंकि बेचारा उस समय इसके पास कोई एकेडमी, कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं था, वो सेल्फ मोटिवेटेड था। और वो मोटिवेशन कौन थे? हम लोग दोनों। और मैं बिल्कुल राइट, जो भी सिचुएशन आपको दिखता है, जो भी पिक्चर्स आपको दिखती है, मेक अ स्टोरी, पॉजिटिव एंडेड स्टोरी। अक्षय यूज्ड टू राइट अ लॉट ऑफ स्टोरीज कॉलेज में बैठ के। उस समय कोई उसको हैमर नहीं करता था, सेल्फ मोटिवेटेड था ये।
and don't follow any idol. You know, किसी को ठीक है आप एग्जाम्पल लीजिए, आप इसको देखिए कि हाँ आई हैव टू बी देयर, बट बी एग्जाम्पल. मैंने बचपन से उसको बस यही सिखाया कि कभी किसी को मुझे ये बनना, मुझे आमिर खान बनना, मुझे ये बनना, फला बनना, मुझे कपिल देव बनना, नो, मुझे अक्षय खन्ना बनना है. आई हैव टू स्टैंड इन द सोसाइटी जहाँ सब बच्चे को टुडे यू पीपल नो बाय योर फादर्स नेम. ये तो एक पुराना कोट है. फादर पेरेंट्स आर मच हैप्पियर व्हेन पीपल नो कि ये अक्षय खन्ना के पेरेंट्स हैं. खुद अपना एग्जाम्पल बनो. डोंट फॉलो एनीवन. अपना एक स्टारडम बनाओ. यू शुड बी अ स्टार. लोग बोले अरे वाह वो आया, सब टाइम निकाल के तुमसे मिलने आया, कितना अच्छा लगेगा तुम्हारे पेरेंट्स को. Isn't it? I can see 90 officers sitting in front of me. Be a officer. सोते जागते उठते बैठते when you walk, आपके बाकी फ्रेंड्स अभी से ऑफिसर्स, इसको इंजीनियर साहब बोलने लगे थे बिफोर ही गोइंग टू VIT वेलोर. इसको बाद में लोगों ने ऑफिसर बोलना शुरू कर दिया बिफोर ही इज ज्वाइनिंग दिस इंस्टीट्यूट और गोइंग फॉर दिस, क्योंकि इसने अपने एटीट्यूड में बोल लिया है नो ऐसे करना है. सिटिंग स्टैंडिंग, पीपल फॉलो यू, पीपल शुड सी यू. ये लड़का डिफरेंट है, आप में वो डिफरेंस लाइए, आप अलग दिखने चाहिए. यू आर सेंचुरियंस, यू शुड लुक डिफरेंट फ्रॉम अदर्स पीपल. यू ऑल आर वेरी स्मार्ट, वेरी कॉन्फिडेंट. आई नो दैट बीइंग अ टीचर आप ऑलरेडी यू हैव दैट पोटेंशियल. सो थैंक यू सो मच. सर्वप्रथम तो हम पहले बधाई देते हैं आप लोगों को भी और बिटिया को भी और ये कोचिंग को भी, जिसके द्वारा ये इस लक्ष्य पर पहुंची. बिटिया पहले से ही काफ़ी लेबर कर रही थी, मेहनत कर रही थी. शुरू से ही जब छोटी थी तभी अपने काम स्वयं करती थी. इसकी मेहनत और लगन देख करके हम लोगों ने कभी इसकी इच्छाओं का दमन नहीं किया. जो इसने कहा हम लोग करते गए. और जब हम लोग यहाँ आए थे सेंचुरियन आपके कोचिंग सेंटर में, तो हमको पहले ऐसा नहीं लगा था कि इसको सफलता मिलेगी. किंतु जब हम यहाँ आए, देखे, उसके बाद बिटिया बताती थी, तब हम लोगों को विश्वास हुआ और ये जैसा कहती गई हम लोग करते गए और हमारे गाइडेंस पे ये भी अपने काम करती गई. तो बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद. देखो बच्चों, इन्होंने जब रिटर्न अपना क्लियर किया बिना कोचिंग के, उसके बाद हम सर के पास आए थे फॉर SSB फिजिकल के लिए. तो हमें ये था कि SSB फिजिकल का ABCD इनको नहीं पता था, ना हमें भी पता था. तो हमें उसकी फेमिलराइजेशन चाहिए थी कहीं से बच्चे के लिए. तो मैं आया था सर के पास. मैंने यही रिक्वेस्ट डाली थी सर से कि सर मतलब SSB रिटर्न क्लियर है, बट SSB जो है उसके लिए हमें मार्गदर्शन बच्ची को चाहिए, जो मैं अपेक्षित हूँ आपसे कि मिले. सर ने बहुत अच्छा गाइडेंस भी दिया और बहुत अच्छा मार्गदर्शन भी रहा सर का, और सहयोग भी रहा, अभी तक है सहयोग. ठीक है. तो देखिए, मेहनत आपकी है, लेबर आपका है, गार्जियन का सहयोग और गुरु का कह लीजिए मार्गदर्शन, मगर उस मार्गदर्शन से सीख लीजिए. और जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो घर का माहौल हमारे अकॉर्डिंग 70% डिपेंड करता है करियर के लिए. 30% तो नहीं, मगर 70%, 50% तो मस्ट है. अगर घर का माहौल बच्चे के अनुरूप अगर गार्जियन बदले, चाहे गार्जियन बड़ा हो तो भी और छोटा अगर भाई बहन है तो भी, आपको मतलब है माहौल ऐसा बनाने में सहयोग देना चाहिए कि बच्चे को अच्छा माहौल मिल सके पढ़ने के लिए. जैसे स्वामी विवेकानंद जी का एग्जाम्पल है कि अमेरिका में वो जब वहाँ पे गए हुए थे और वो बैठे कुछ कर रहे थे या पढ़ रहे थे, जो भी कर रहे थे, वहाँ से हजारों लोग गुजरे उस कैंपस या उस बिल्डिंग या उस रूम के आसपास, मगर उनको नहीं पता था कि कौन आया गया और कौन क्या कह रहा है अगल बगल. देखिए, किसी के पास स्थान उपलब्ध है, किसी के पास नहीं उपलब्ध है. अगर नहीं उपलब्ध है उस स्थान तो तपस्या और बढ़ जाती है. तो आपको ये देखना है कि हमको समय कब मैनेज करना है, जब हमको एकांतवास मिले. ये एक तपस्या है. और कब है, अगर आज अपने ज़िंदगी को आपने गर्दिश बनाया तो सूरज चमकेगा, और अगर आज आपने चमकाया तो आगे गर्दिश आएगी. तो
तो वंस अगेन आयुषी को और पूरे परिवार को सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी की तरफ से, सभी एसएसबी एक्सपर्ट्स की तरफ से, सभी मेंटोर्स की तरफ से और हमारे सभी बच्चों की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं आप लोगों से इतना कहना चाहूँगा कि आप लोग अपनी मेहनत निरंतर करते रहिए और जो शिशिर सर ने जो मेहनत कराते हैं बच्चों को, शायद और कोचिंग ना कराती हो, तो जब भी ज़रूरत होती थी बच्चों को, हमारे बच्चे को, शिशिर सर को रात में भी फ़ोन कर लेता था, दिन में तो बातें छोड़िए, वो अवेलेबल रहते थे हमेशा। 24 घंटे अवेलेबिलिटी है सर के पास और इनके पास बहुत कुछ है बच्चों को देने के लिए। अब कुल मिला के मेहनत तो सिर्फ आपको ही करनी है, शिशिर सर केवल आपको गाइडलाइन कर सकते हैं अच्छे तरीके से। तो आप सभी लोगों को इतने कह के मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। थैंक यू। So I have been part of this academy since 2019 and till now I am under the guidance of Shishir sir. Though I am not a part of curriculum, but still if I have any problem, I get guidance from sir. And talking about my brother's recommendations, Shishir sir guided him and supported him throughout the process. He was recommended in his 4th attempt and till then sir was the constant support of him as well as mine also and to the family also. Sir was always available whenever I used to call him, tell him the problems. He always used to give the solutions. And as Shishir sir always says that you have to trust the process and be involved in the process. So these are two main points that you have to consider while preparing for any exam, whether it's MNS, NDA, CDS or any other exam. You have to trust the process and you have to be involved in the process. That's all. Thank you. घर की जिम्मेवारी के साथ साथ पढ़ाई को भी अच्छे से निभाया है और आज इसकी देखते रहना आपका। और आप सब सर, आप लोग कोचिंग वाले सर भी बहुत मेहनत किए, 10-11 बजे तक आप लोग मिलकर तैयारी कराएं, इसके लिए आप लोग को थैंक यू। नमस्कार, मैं विपिन सिंह चौहान, मैं एक्स आर्मी से। तो मैं आर्मी में जब था तो मैं देखता था कि आर्मी में अफसर की बहुत वैल्यू है ना, हर चीज़। मैं 20 साल जॉब किया तो मेरा एक सपना था कि मैं तो सिपाही से आया हूँ लेकिन बेटा मेरा अफसर से आए। एक्चुअली मेरे पापा भी आर्मी में थे, हम 3 भाई, तीनों लोग आर्मी में, लेकिन सब लोग सिपाही से गए थे। तो मैं चाहता था कि मेरा बेटा भी अफसर से आए। तो जैसे इन्होंने 10th किया तो मैंने पता किया यहाँ पे कोचिंग कौन सी अच्छा है, तो सेंचुरियन गया और मैंने बेसिक जो फाउंडेशन बैच बोलते हैं वो इनको ज्वाइन कराया। और मैं तो आर्मी में ही था, बाकी इनकी माँ जो मेरी वाइफ थी वो इनको गाइड करती रही और सेंचुरियन में आए और यहाँ आकर के जो भी इन्होंने सीखा, इनकी गाइडनेस, आपकी कोचिंग की और इनकी मेहनत, जो आज इन्होंने SSB क्रॉस की। मेरा नाम मुराद सिंह है, मैं भरतपुर से बिलोंग करता हूँ। मैंने देखा कि मतलब मेरी बच्ची सही से अगर पढ़ रही है और आगे बढ़ रही है तो मैंने सभी से चाहा कि मैं अपनी बच्ची को मौका ज़रूर दूंगा और यहाँ सेंचुरी में भी भेजा और इसने यहाँ तैयारी की, बहुत अच्छी तैयारी करवाई। 2 महीने के अंदर अंदर इतनी तैयारी की है कि कहीं से कहीं पहुंच गई। और मेरा सपना था कि मेरी लड़की कुछ ना कुछ बने, मैं तो नहीं बन पाया। हालांकि मैंने भी बहुत टेस्ट दिए, बहुत कोशिश करी, एंड में ओवरेज हो गया। उसके बाद में जब घर बैठा और मैं चाहता था मैं नहीं तो मेरे बच्चे सही अफसर बन के लौटे और बहुत बड़ा योगदान। मैं विष्णु सिंह फ्रॉम RDSO असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे आया था यहाँ पे, लेकिन आज मैं मैनेजर हूँ। लेकिन मेरे को विश्वास था कि मेरे घर में से कोई ना कोई है ना ऐसा आएगा जो मेरे सपनों को सच करेगा। मैं ऑफिसर बनना चाहता था A ग्रेड का, लेकिन मैं नहीं बन पाया, तो बिटिया ने वो कर दिखाया। और मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि है ना आप जब भी तैयारी कर रहे हैं ना, पीछे वाला भूल जाइए, पीछे आपका क्या किया है। मतलब आगे अगर समंदर में आपकी नाव चल गई है तो पीछे भूल जाइए, पीछे बंद कर दीजिए जो भी कुछ है, आगे बढ़ते जाइए बस। यहाँ आके मेरे बच्चे बहुत सीखा कुछ, यहाँ मतलब जो है ना उसको आगे बढ़ने के हौसला मिला, सब कुछ मिला। जितना हमारा बच्चा
बिखरा था उस हिसाब से बहुत कुछ उसको मतलब जो है ना गाइडेंस मिला। जिस तरह मेरे बच्चे आगे वो किए हैं उस तरह आप लोग भी इनसे इंस्पायर होके आगे मतलब जो है ना वो करिए, आप भी आगे जाइए। मैं स्वयं अरविंद सिंह मेरा नाम है। मेरे लिए तो गर्व का लम्हा है, मेरा बेटा इस पद को धारित कर रहा है। मैं स्वयं सब इंस्पेक्टर हूँ, कंट्रोल रूम हजरतगंज में मेरी पोस्टिंग है। एक पिता अपने बच्चे से यही अच्छा करता है, बेहतर देने की कोशिश करता है, और बच्चे का ही कर्तव्य होता है कि पिता अगर दे रहा है तो हमारा काम है उसको सही से, जो पैसे आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है, बेटे का काम है वो सही दिशा में जाना। आपके पिता ने भेजा एकेडमी और आप घूम रहे हो, वेस्ट कर रहे हो पैसा, मनी वेस्ट मत करिए। आप पढ़ने आए तो ईमानदारी से बढ़िया प्रयास कीजिए, जैसे इसने बोला बहुत अच्छा बोला। अगर इसी को फॉलो करोगे तो जरूर कमिटमेंट सक्सेस मिलेगी। बस इतना ही कहना है। मेरा नाम संजय शुक्ला है, मैं पार्थ का मौसा भी हूँ, लखनऊ में रहता हूँ। पार्थ लड़का जो है ना बहुत ही होनहार है। इसके बारे में शायद आपको पता नहीं है कि इनके मम्मी पापा दोनों लोग जॉब में हैं, और इसके बाद भी अकेले पढ़ के और पापा मम्मी का सपोर्ट से इसने आगे बढ़ा हुआ लड़का। तो मैं चाहता हूँ कि शायद इनका नंबर लेके कुछ व्यक्तिगत बातें इनसे जरूर आप लोग शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत नॉलेज मिलेगा इस लड़के से आप लोगों को कि अकेले रह के भी, और पापा मम्मी जॉब पे हैं और मैं अकेले रह के पढ़ाई कैसे किया, इससे पूछिएगा आप लोग। जो हमारे बेटी ने एग्ज़ाम कंप्लीट, उसके लिए हम बहुत ही खुश हैं और दिल से खुश हैं। और इसकी शुरू से होप रही है कि हम आर्मी में जाएंगे पापा के साथ। तो इसकी ये होप भगवान ने पूरी कर दी, और हम लोगों का पूरा सपोर्ट रहा है हमेशा से इसको पढ़ाने में, लिखाने में। जैसे इसने कहा, कोई हमारे लोगों की तरफ से प्रेशर नहीं रहा है किसी भी बच्चों में। अपने बच्चे पे पूरा भरोसा करें, और उनको सपोर्ट करने में सबसे ज़्यादा पेरेंट्स का हाथ होता है, जो वो बच्चे कामयाब हो जाते हैं सबसे बड़ा। और अपना जो फैसला है वो बच्चों पे मत थोपें कभी। बच्चों जो बोल रहे हैं उनकी पढ़ाई लिखाई में उस पर सपोर्ट करना चाहिए। उससे हमें लगता है कि लगभग बच्चे काफ़ी कुछ हासिल कर सकते हैं। हमने हमेशा अपने बच्चों को हमेशा ये कोशिश किया कहने की कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, और वैसे हमने हमेशा सिखाया कि कोई भी इंसान की नाकामयाबी इस बात को साबित करती है कि उसने अपने काम को जी लगा करके अंजाम नहीं दिया। और यदि अगर जी लगा कर अंजाम देते हैं तो आई थिंक दैट नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड ऑफ द एनी पर्सन। हमने ये देखा कि इन्होंने ही कहा था कि मैं इसमें जाना चाहती हूँ। मैंने कहा मोस्ट वेलकम, स्वागत है। सबसे पहले तो शिशिर सर जी का मैं धन्यवाद कहूँगी। उन्होंने जो भी आप लोगों को जो गाइडेंस दिए हैं उस पर आप लोग फॉलो करें, और हमारी बच्ची की तरफ जी जान से मेहनत लगा के उस पर गौर करके उस पे चलिए। आप लोग भी वहाँ तक जरूर जाएंगे। धन्यवाद। डियर पेरेंट्स, मैं पहले दिन यहाँ पर आया, बेटी को छोड़ दिया, फीस जमा किया, उसके बाद मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। सब कुछ आपने किया है, सुबह से लेकर 8-9 बजे रात तक आपने सिखाया, पढ़ाया। मिलिट्री के बारे में कोई आइडिया नहीं था, कुछ भी आइडिया नहीं था। आप लोगों ने इस प्रकार से बताया। मेरी बेटी हमारे घर पे, हम लोग सबको सर ने ये बताया, सर में ये किया, बहुत अच्छा लगा वो, और उसी के परिणाम में कि आज मेरी बेटी सेलेक्ट हुई है। थैंक यू सर। और यहाँ हमने गाइड किया। पॉजिटिव फीडबैक, जैसे यहाँ पे वो आई तो उसको पॉजिटिव फीडबैक ऑलरेडी था। हाँ, पॉजिटिव। हाँ, पीपीएनईटी के वीडियोस आप उठा के देख सकते हो। तो सजेस्ट किया गया कि एनडीए पर अप्लाई करे, रिटर्न एग्जाम पास कर ली, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि कहाँ जाना है, कौन सा कोचिंग जाए, क्योंकि हम लोग को कोई आइडिया नहीं था। यहाँ आए, सब कुछ अच्छा रहा और सिलेक्शन हुआ। और जिस जिम्मेदारी के साथ आपने निभाया है, मतलब रात को 3:30 बजे आपने इन्फॉर्म किया कि बेटी को सुबह यूट्यूब में जाना है, अलर्ट किया। इस प्रकार से कोई नहीं करता है, इस प्रकार से रात को बहुत अच्छा लगा। मैं मॉर्निंग में मुझे याद है 3:45 पे इसका स्क्रीनिंग उस दिन था, तो वही मैंने उसको मैसेज किया होगा ऑल द बेस्ट का 3:45 पे मॉर्निंग में, क्योंकि जब तुम एसएसबी जाते हो तो जितना टेंशन तुम्हारे पेरेंट्स को होता है जी, उतना हमें भी होता है। इतना सिंसियर रहना अपने बच्चों के प्रति सब कोई नहीं करता है। सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया, आप लोगों ने इतना अच्छा मतलब बेटी को गाइड किया। ये बहुत ही मेहनती है और इसके पापा ने इसका बहुत साथ दिया है। सुबह ला के छोड़ना और शाम को भी करना,
एक एडवोकेट होते हुए इतना समय निकालना बहुत बड़ी बात है। और ये बहुत ज़्यादा परिश्रमी है। सुबह मतलब अपने आप उठना, और जो है 5:30 बजे यहाँ का टाइमिंग था, यहाँ से 9:30 बजे जाती थी, थोड़ी देर आराम करके फिर ये पढ़ने लगती थी। इसको मुझे कभी कहना ही नहीं पड़ा कि आप पढ़ाई करो, आप बेटा, ये कहना पड़ता था कि बेटा आप सो जाओ, थोड़ा रेस्ट कर लो, आप थोड़ा रेस्ट कर लो। ये कह रही है मम्मा मेरा ये कंप्लीट हो जाए फिर मैं सो जाऊंगी। मतलब बहुत ही इसकी मेहनत इसके साथ आई है। और आप लोग भी ऐसे ही मेहनत कीजिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, अपने घर का, अपने परिवार का, सबका। सेंचुरियन ने रिफाइन कर दिया, बिल्कुल बिल्कुल शेप में डाल करके, और बोला अभी जाओ सिलेक्ट हो जाओगे। सेंचुरियन की रिकमेंडेशन थी, और आई थैंक्स सेंचुरियन स्टाफ, सेंचुरियन डायरेक्टर एंड एवरी मेंबर, जिन्होंने इसको रिफाइन करके और फाइनली इस स्टेज पे पहुंचा दिया। तो क्रेडिट गोज टू सेंचुरियंस। नो सर, क्रेडिट गोज टू यू बिकॉज़ पेरेंट्स का सबसे बड़ा रोल होता है। मैं बार-बार बोलता हूं, पेरेंट्स का सबसे बड़ा होता है। कोचिंग क्या करती है? कोच करती है। हमारे पास अच्छे बच्चे आते हैं, हम सिर्फ उनको गाइड करते हैं, कोच करते हैं। सबसे बड़ा जो रोल होता है वो पेरेंट्स का होता है। पेरेंटिंग, क्योंकि 17 साल तक पेरेंटिंग कौन देता है? मुझे पता था क्या सुशांत कौन है? नहीं, वो पेरेंट्स छोटे से। I know, but as far as defense and NDA is concerned, he was just raw material, and I certainly said, you people did. I can't say कि आप लोगों ने इसको क्या बना दिया ना। तो थैंक यू आप सभी का। और बच्चों को मैं यही बोलना चाहूँगा कि मोराल हाई रखिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। मैं इसका फादर, मैं भी 30 साल फौज में रहा, फौज में हूँ। हमने संस्कार दिए इनको, संस्कार नहीं भूलना, मेहनत से पीछे नहीं भागना है बस। सर्टेनली यू विल अचीव योर गोल। थैंक यू, थैंक यू। Actually, from childhood she is very laborious. Always she is topped her class in her studies. She topped district in high school examination. Also he got topped in intermediate examination with 96.4%. ठीक है। After that I send him for the preparation of JEE mains or advance in Kota. So she was preparing well for it. और आफ्टर दैट फ्रॉम दैट बैकग्राउंड शी क्लियर द NDA. तो वी डोंट नो अबाउट द NDA, हाउ इज़ द प्रिपरेशन, हाउ इज़ द गोइंग ऑन द इंटरव्यू और SSB. तो फर्स्ट आई केम टू नो अबाउट द Centurion Academy and many of the student praised her कि you have to send your ward or guardians from the Centurion Academy. Then I sent her here. Or he got the well prepared Mr. Shishir Dixit sir and more of the staff over there. So she well prepared for it. If you do the hard work with your concentration, nothing is impossible in your life. And yes, one very, very important thing, that never ever disobey your parents. Vanpreet is a very, you can say, loyal child. From childhood, since now, उसने मुझे कभी भी कंप्लेन का कोई मौका नहीं दिया। एक भी कंप्लेन मुझे आज तक इसके लिए नहीं है। तो सबसे बड़ा ये है कि आपके पेरेंट्स की ब्लेसिंग बहुत मायने रखती हैं, जो वो दिल से आपको देते हैं। सेकंड थिंग, आपका हार्डवर्क, आपकी कंसंट्रेशन, और डेफिनेटली इफ़ यू हैव चोजन द करेक्ट पाथ, लाइक यू ऑल आर सिटिंग अंडर द रूफ ऑफ सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी, डेफिनेटली यू हैव चोजन अ करेक्ट पाथ। आई वुड लाइक टू थैंक टू शिशिर सर, बहुत अच्छी गाइडेंस रही सर की। इवन वनप्रीत उनसे भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, वरना आप सोच सकते हैं अगर सिलेक्शन हो जाता है तो कई बार लोग नहीं भी आते। आता वही है जो किसी से सचमुच प्रभावित होता है। तो इसीलिए इसने कहा कि मैं सबसे पहले शिशिर सर से ही मिलने जाऊंगा और आप भी चलिए मेरे साथ। तो डेफिनेटली आई वुड लाइक टू थैंक टू शिशिर सर एंड सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। हाँ, थैंक यू एवरीवन।